अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास की साइंस का टॉपिक रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का पहला सब टॉपिक आज आपके लिए लाए हैं। प्यारे बच्चों, आपको जानकारी होगी कि एनिमल्स किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी किस तरह उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। आपको मालूम होगा कि जब एनिमल्स बड़े हो जाते हैं और किसी खास एज में पहुंच जाते हैं तभी वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अहम ही टॉपिक रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट चेंजेस के बारे में जो इंसान के जिस्म में हो जाती हैं, और जब वो किसी ख़ास एज को पहुंच जाता है इसके बाद ही इंसान रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, इंसान जब बॉर्न हो जाता है, जब छोटा बच्चा होता है तो पहले ही दिन से ग्रोथ का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन 10 साल या 11 साल की एज को क्रॉस करने के बाद इंसान की ग्रोथ में अचानक स्पोर्ट या अचानक बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। इसके बॉडी में डिफरेंट चेंजेस हो जाती हैं। इन चेंजेस से पता चलता है कि अब आप एक चाइल्ड नहीं हो बल्कि एक एडल्ट बनने जा रहे हो। ग्रोथ या ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस है। अभी आपको मैंने बताया कि बच्चा जब पैदा हो जाता है उसी दिन से ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमारे जिस्म में वो चेंजेस हो जाती हैं जिनकी वजह से हम आगे चलकर रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो जाते हैं या रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, उस पीरियड को हम बोलते हैं एडोलसेंस। तो एडोलसेंस की डेफिनेशन हम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, एडोलसेंस इज दैट पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन मैनी चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी विच रिजल्ट इन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। दिस इज आल्सो कॉल्ड टीन एज एज दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। प्यारे बच्चों, जैसे कि पहले ही हमें मालूम है इंसान के जिस्म में नई तब्दीलियाँ या चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चेंजेस जो हैं ये हमें प्यूबरिटी में ले जाती हैं, या इन चेंजेस से इंसान में प्यूबरिटी शुरू हो जाती है। ये लाइफ का एक ऐसा नया पीरियड होता है, इससे दोनों बॉयज़ और गर्ल्स यानी दोनों सेक्सेस जो हैं, बॉय और गर्ल, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं। प्यूबरिटी ख़त्म हो जाती है जब इंसान रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है, यानी जब इंसान मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव लिए मैच्योर हो जाता है तो प्यूबरिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों कौन सी चेंजेस, कौन सी तब्दीलियां इसमें हो जाती हैं प्यूबरिटी में। चेंजेस एट प्यूबरिटी। डियर स्टूडेंट्स, जब लड़का या लड़की प्यूबरिटी में पहुंच जाते हैं तो उनके बॉडी में कौन सी चेंजेस आ जाती हैं, चलिए देखते हैं। पहली चेंज जो देखी जाती है वो है इंक्रीज इन हाइट, यानी जो इंसान की हाइट होती है उस लड़के या लड़की की जो हाइट होती है उसमें इंक्रीज़ हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब आप 5th में पढ़ते थे तो आपकी हाइट बहुत कम थी। जो ही आप 6th में चढ़ गए आपकी हाइट एकदम बढ़ना शुरू हो गई। लड़कियों में ये पहले हाइट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है, लेकिन 18 साल की उम्र तक दोनों की हाइट करीब करीब बराबर हो जाती है, यानी लड़के और लड़की की जो हाइट होती है, बॉय और गर्ल की जो हाइट होती है वो 18 ईयर्स तक पहुंचकर फिर दोनों की बराबर हो जाती है। प्यारे बच्चों, हाइट किसकी कितनी है इसका डिपेंड उसके पेरेंट्स पर भी होता है, यानी हाइट के जो जीन्स होते हैं जो इसके पेरेंट से इनहेरिट होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन कितना लंबा और कौन कितना छोटे कद का हो। जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस उम्र में अच्छे खाने और पेट भरकर सभी चीज़ें खाने, ताकत से भरपूर ग़िज़ाएँ ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें हमें वाफिर मिक़दार में विटामिन्स मिलते हों, मिनरल्स मिलते हों, या बाकी जो
न्यूट्रेंट्स हैं वो हमें अच्छी तरह मिलते हों तो वो हमें इस एज में अच्छी तरह खाने चाहिए। इससे क्या हो जाता है, हमारी बोन्स और हमारे मसल्स या दूसरे बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी अच्छी नरिशमेंट होती है और अच्छी तरह वो ग्रो हो जाते हैं। इस उम्र में इन चीज़ों का इस्तेमाल, खानों का इस्तेमाल, न्यूट्रिशियस फूड्स का इस्तेमाल, वाटर का इस्तेमाल, रफेज का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या हो जाता है, बॉडी में अच्छी तरह डेवलपमेंट हो जाती है। दूसरी चेंज इन बॉडी शेप। प्यारे बच्चों, इस दौरान गर्ल्स और बॉयज़ के बॉडी शेप में भी चेंज आ जाती है। जैसे लड़कों के शोल्डर्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं और उनके जो चेस्ट हैं वो वाइडर हो जाते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनमें जो वेस्ट होता है यानी कमर होती है उसके नीचे का हिस्सा वो ब्रॉडर हो जाता है। इस तरह बॉयज़ में मसल्स मोर प्रोमिनेंटली ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट चेंज जो प्यूबरिटी में हो जाती है, थर्ड चेंज क्या है, वो है चेंज इन वॉइस। आवाज़ में भी, इंसान की आवाज़ में भी तब्दीली आ जाती है। लड़के और लड़कियों की आवाज़ में भी तब्दीली होती है। आपने देखा होगा कि लड़के जब 11 या 12 साल की उम्र के हो जाते हैं तो इनकी वॉइस क्रैक हो जाती है, क्योंकि उनका जो वॉइस बॉक्स होता है या लारिंक्स जिसको बोलते हैं वो ग्रो होना करता है, यानी उसमें ग्रोथ हो जाती है। लड़कों में बड़ा वॉइस बॉक्स होता है जो उनके गले में बाहर से दिखाई देता है। बाहर अगर आप देखोगे लड़के का जो गला होता है उसमें बाहर एक ये उभार सा होता है, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। यानी इस जो बाहर में जो दिखाई देता है उभार सा गले में आगे से लड़कों के, तो हम उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। यानी असल में ये क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स लंबा होता है और बाहर से दिखाई देता है। लेकिन जो गर्ल्स होते हैं इनका जो लारिंक्स होता है वो बाहर से नहीं दिखाई देता है, उसमें उतनी ग्रोथ नहीं होती है। उनके गले गोल होते हैं। लड़कियों की वॉइस जो होती है उसका पिच हाई होता है, जबकि बॉयज़ की वॉइस डीप होती है। लड़कों की आवाज़ कभी कभी हॉर्स यानी रफ आवाज़, जैसे गले में सोरनेस हो, ऐसी आवाज़ निकलती है, क्योंकि वॉइस बॉक्स की जो ग्रोथ होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये स्टेट कुछ दिनों या हफ्तों रहता है, फिर खुद ब खुद इनकी जो वॉइस है वो ठीक हो जाती है। तो ये थी वॉइस के बारे में। वॉइस में चेंज आ जाती है जब इंसान इस उम्र में पहुंचता है। तो नेक्स्ट चेंज, फोर्थ चेंज, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। इंसान के जिस्म की जो फंक्शंस होती हैं वो एक किस्म के ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं, यानी सारी फंक्शंस नहीं, मैक्सिमम फंक्शंस जो होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं, ऑर्गन्स, एक किस्म के ऑर्गन्स कंट्रोल करते हैं, उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। ये बॉडी की एक्टिविटीज़ को केमिकल सिक्रीशन से कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स प्यूबरिटी में ही अपना काम शुरू करते हैं या उनकी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड्स या जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स या बॉयज़ के जिस्मों पर या उनके चेहरों पर या उनके फेसेस पर पिंपल्स और एक्नी ग्रो हो जाती है। ये सब इन ग्लैंड्स की इंक्रीज्ड एक्टिविटी की वजह से होता है। यानी जब इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है तो जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स जो होते हैं उनके चेहरे पर वो दाने निकलते हैं, तो वो असल में यही होते हैं जो ग्लैंड्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन चेंज, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यानी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं लड़कों में या लड़कियों में, उनमें भी डेवलपमेंट आ जाती है, वो भी अब बड़े हो जाते हैं। जो ही बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं प्यूबरिटी में पहुंचते हैं, यानी बॉयज़ और गर्ल्स जो ही प्यूबरिटी में पहुंच जाते हैं तो उनके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ के टेस्टिस से स्पर्म या मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और गर्ल्स की ओवरीज से एग्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब इन दोनों में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है या शुरू हो जाती है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं
एक दूसरे और दूसरे रिलेटेड ऑर्गनज यानी सेक्स ऑर्गनज या जो दूसरे रिलेटेड ऑर्गनज सेक्स के साथ होते हैं, जैसे कि जो गर्ल्स होते हैं उनके जो ब्रेस्ट्स होते हैं उनका भी साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये था सेक्स ऑर्गनज का बढ़ना या सेक्स ऑर्गनज में चेंज आ जाना। नेक्स्ट वन जो चेंज है वो है मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी भी आ जाती है। एडोलसेंस में सिर्फ सेक्चुअली इंसान मैच्योर होना शुरू नहीं होता है, बल्कि उसकी थिंकिंग और उसके इमोशंस में भी एक किस्म की चेंज आ जाती है, एक चेंजिंग पीरियड होता है। इनफैक्ट ये इंसान की एज का एक नया और डिफरेंट पीरियड होता है जिसमें अंदर से और बाहर से और सोच समझ में बहुत ही चेंज आ जाते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स अब सोच समझ में ज़्यादा वक्त लगाते हैं। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का भी पीरियड होता है। इस पीरियड में जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनका ब्रेन या जो होता है या उनके ब्रेन में सबसे ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी होती है। यानी ये जो पीरियड होता है इस पीरियड में लर्निंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। लेकिन कभी कभी अपने जिस्म के अंदर नई चेंजेस से और लैक ऑफ नॉलेज एंड प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ये बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके जिस्म में भी ये चेंजेस हो रही होंगी, क्योंकि आप 8th में पढ़ते हो तो जो आपकी उम्र है वो भी इसी चेंज से गुजर रही होगी, क्योंकि आप भी टीन एज में गुजर रहे हो। तो इनसे डरना नहीं, इन चेंजेस से डरना नहीं और नहीं इनसिक्योर फील करना, क्योंकि ये हमारे जिस्म और हमारे ग्रोथ का एक अहम हिस्सा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, इन पर ज़्यादा सोचोगे नहीं और इनको आप मिसयूज़ भी, इन चेंजेस को मिसयूज़ नहीं करोगे, क्योंकि हमारे जिस्म का, क्योंकि हमारे बॉडी का, क्योंकि हमारे सिस्टम का ये एक अहम हिस्सा है। तो यही हिस्सा जो है आगे चलकर हमारी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को ध्यान देकर सुना, शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो अगली बार लेकर आपके लिए मैं फिर हाज़िर हो जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान देकर इस वीडियो को एक बार फिर देखोगे। शुक्रिया।